मुख्य प्रशासक महोदय जी, सचिव, सेक्रेटरी मैडम, शेफे साहब, एमडीओ साहब, अजय सुरैन जी, कर्मचारी साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि 15 साल के बाद हमें ये सम्मेलन करने का मौका मिला, जिसमें सभी कर्मचारी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहता हूं, शेयर भी करना चाहता हूं। जो बोर्ड लेवल पे अपने कर्मचारियों के हितों की या कोई भी काम जब भी हमने मुख्य प्रशासक महोदय जी के सामने रखा है, उनके लिए मैंने कोई भी ऐसा काम पेंडिंग नहीं रखा जिससे कर्मचारी ये कहे कि हमारा काम नहीं हुआ। आपके साथ हमेशा बोर्ड मुख्य प्रशासन हमेशा खड़ा है। लेकिन साथियों, जैसा आपको भी पता है, हमारा किसान रिलेटेड महकमा है, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि जब सीजन होए उस टाइम जो हमारे किसान भाई आते हैं उनको भी आप वो मान सम्मान, चाहे पानी उनकी कोई तकलीफ है वो दूर करा करो और उनकी मदद करा करो। जैसे मुख्य प्रशासक महोदय जी, आपको पता है बोर्ड के अंदर मीटिंगें करी हैं, बिजी भी रहते हैं, फिर भी वो समय निकाल कर हमारे कर्मचारियों के लिए हमेशा तैयार हैं जब मर्जी। और ये तो आपके साथ रोहतक में सम्मेलन में तो मुख्य प्रशासक महोदय जी पहली बार पहुंचे हैं, लेकिन हम जब बोर्ड लेवल पे हमारे जो भी त्योहार होता है, तीज हो, लोहड़ी हो, नया साल हो, कोई चल रहा तो मुख्य प्रशासक महोदय जी ने अपना कीमती समय हमेशा हमें दिया है और हमेशा अपना मार्गदर्शन दिया है। इसलिए साथ में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुख्य प्रशासन महोदय के लेवल का जो भी आपका काम है वो पेंडिंग रहने नहीं देंगे। बाकी आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब सीजन हो तो अपना पूरा सहयोग करा करो। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारा भाईचारा, भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान और यशस्वी और से परिपूर्ण वक्तव्य ने हमारे अंदर ऊर्जा का संचार किया। मेरे कर्मचारी साथियों से, अधिकारियों से नम्र निवेदन है, कार्यक्रम अभी शेष है और आप हमारे लिए विशेष हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। लघु शंका की लंबे समय से कार्य चल रहा है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आपके भोजन की व्यवस्था भी है, आपके ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था है और आपके बैठने की भी उचित व्यवस्था है। कार्यक्रम अभी 15 मिनट और शेष है, इसलिए करबद्ध निवेदन है पूरी की पूरी यूनियन की तरफ से अपनी एकता का परिचय जो आपने एकदम अनुशासनबद्ध होकर यहाँ दिया है। 15 मिनट आपसे विनती और आग्रह है हमारा। और कार्यक्रम को गति देते हुए मैं साथी से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो कार्यक्रम को गति दे। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी माननीय सेक्रेटरी बोर्ड मैम का। मैम, आज आपका स्वागत करते हुए मंच ही नहीं बल्कि मंडी बोर्ड के हर एक कर्मचारी का दिल झुककर प्रणाम कर रहा है। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य है और ये आयोजन आपके विचारों से सार्थक होगा। आइए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आदरणीय सेक्रेटरी बोर्ड मैम का। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक महोदय श्री मुकेश कुमार आहूजा जी, मंच पर उपस्थित सीएमओ साहब श्री सुनील शर्मा जी, सीएफए साहब श्री राजेश सांगवान जी, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं इस सभागार में उपस्थित बोर्ड के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, विशेषकर मैं जो रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारीगण आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका स्वागत और धन्यवाद करती हूँ बोर्ड की ओर से। सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधु, आज का जो सम्मेलन है, जो बताया गया है कि लगभग 13 वर्ष के बाद आज आयोजित किया गया है, अन्यथा ये प्रत्येक 2 वर्ष में निरंतर आयोजन इसका होता रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज मुझे ये अवसर दिया इसका भाग बनने का। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आपके द्वारा किया गया है।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ सभी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। एक बार अनेक आपका धन्यवाद जो आयोजन समिति है उनके द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं अब ये समझती हूँ कि ये कार्यक्रम कोई औपचारिक न रहकर पारिवारिक हो गया है। कि हमारा जो बोर्ड है वो बड़े परिवार की तरह ही है। मार्केटिंग बोर्ड की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य सभी किसानों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं एवं मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। और इसमें बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना पूर्ण योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का विशेष स्थान है। और ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो फील्ड स्टाफ है बोर्ड का उसका इसमें विशेष योगदान है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नीति नियम बनाए जाते हैं वो लागू जमीनी स्तर पर उनके द्वारा ही किए जाते हैं। सीधे तौर पर वो सभी किसानों एवं अन्य वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं, सीधा व्यवहार करते हैं। तो एक मैं पुनः आप सभी की पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ कि जो भी सरकार की नीतियाँ हैं उनको लागू करने में आप हमेशा आगे रहते हैं। जो वेलफेयर एसोसिएशन, जो हमारी फील्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, वो भी प्रत्येक मंच पर आप लोगों के हितों से संबंधित बातें उठाती हैं। मुझसे भी इनका बोर्ड में कई बार जो है डिस्कशन हुई है और इसमें माननीय मुख्य प्रशासक महोदय की तरफ से भी स्पष्ट आदेश हैं कि जो भी कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे वो हमारी वेकेंट पोस्ट हों, उनकी रिक्विजिशन के लिए भी हम रिक्विजिशन उनकी भेज चुके हैं और निरंतर जो बाकी भी वैकेंसी जो भी अराइज होती हैं उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और जो प्रमोशंस हैं वो भी रेगुलर इंटरवल्स पर बहुत सारे, जैसे मुझसे पहले मंच संचालक महोदय के द्वारा बताया गया था कि माननीय मुख्य प्रशासक महोदय के कार्यकाल में 450 के करीब प्रमोशंस हुई हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मैं बोर्ड की ओर से ये आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि आपके कर्मचारियों, अधिकारियों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसमें आप सबको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जिस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी पीठ को थपथपाया, इस सफल आयोजन के लिए मंडी बोर्ड एसोसिएशन को बधाई संप्रेषित की, इसके लिए हम अंतःकरण की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं मंच के माध्यम से। और निसंदेह इसमें कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड पूरे राष्ट्र के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, 5 राज्यों की उत्तर भारत की जोन की जो क्रिकेट प्रतियोगिता रही उसमें हमारा मार्केटिंग बोर्ड की जो टीम रही है वो प्रथम स्थान पे रही। यहाँ इस बात की चर्चा पहले से हो चुकी है। पूर्ण जो संपूर्ण भारतवर्ष की जो खाद्यान्न की आपूर्ति है उसमें हरियाणा प्रदेश धान का कटोरा, करनाल जैसे क्षेत्र हमारे जिले और साथ में जो गेहूं की टोकरी का जो काम कर रहा है, पूर्ण जो खाद्यान्न है उसमें लगभग हम पूरा का पूरा 25% के आसपास की आपूर्ति हम न केवल भारत की खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं बल्कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अतिरिक्त जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका यहाँ से हम एक प्रकार से व्यापार में हमारे जीडीपी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। चाहे वो गन्नौर में मसाले की मार्केट की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मसाले की मार्केट की स्थापना हो, इस प्रकार से मार्केटिंग जो बोर्ड की जो योजनाएं हैं और सबसे बड़ी योजना जो हमारे जो कृषि मंत्री जो हृदय सम्राट है, किसानों के मसीहा है, जिन्होंने दिसंबर 2024 में जो है 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा की है वो संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी प्रांत की सरकार आज तक घोषित नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम ऐसे महकमे के होने के नाते गौरवान्वित अपने आप को अनुभूत कर रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वो अगले वक्ता के रूप में हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी को आमंत्रित करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उस शख्सियत को जो जोश, जुनून, दूरदर्शिता और कर्मठता का जीवंत उदाहरण है।
हमारे यूनियन के अध्यक्ष श्री सिकंदर सांगवान जी, ये वो नेता हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया है। दिन रात, सर्दी गर्मी, ट्रेन हो या सड़क, रातों की नींद छोड़कर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए प्रदेश भर में दौड़ने वाला है व्यक्ति आज यूनियन का चेहरा ही नहीं, उसका हौसला भी है। संगठन की हर लड़ाई में सबसे आगे, हर जीत में सबसे गहराई से जुड़े हुए। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे प्रधान सिकंदर सांगवान जी को, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ जोर से जय घोष भी करेंगे आप हमारे प्रधान जी के निमित्त। हमारी एकता जिंदाबाद, नहीं दोनों हाथ उठा के, और मुझे भी लगी है लेकिन कंठ में भैया हमारी आवाज कमजोर हो गई आप लोगों की। लंच का पूरा प्रबंध है, अच्छे से पेट भरेंगे, जितनी एनर्जी बची है सब निकाल दीजिए, वापस रिफ्यूलिंग आपकी पूरी कर देंगे। जोरदार जय घोष करेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, समर्थ किसान, समर्थ किसान, सिकंदर सांगवान। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सचिव मंडी बोर्ड पूजा भारती मैडम, हमारे एसोसिएशन के मुख्य संयोजक और विभाग में सीएमओ साहब श्री सुनील कुमार शर्मा जी, हमारे वित्त प्रबंध के प्रमुख सीएफए साहब श्री राजेश सांगवान जी, एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक और जेडमीओ साहब श्री अजय सुरान जी, और यहाँ पर हमारे जो मंडी बोर्ड एसोसिएशन के प्रधान हैं श्री राजेश डांडा जी, मंडी बोर्ड फील्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव और मेरे बड़े भाई सुपिंदर पूनिया जी, दोनों कुशल और निखरे हुए मंच संचालक, और यहाँ पर आया हुआ मेरा समस्त भाईचारा और मंडी बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी, मेरी मातृशक्ति, मैं सिकंदर सांगवान, प्रदेश अध्यक्ष मंडी बोर्ड फील्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, इस कर्मचारी महाकुंभ में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, ये एक सम्मेलन नहीं है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैडम बोल के गई है कि ये औपचारिक नहीं बल्कि पारिवारिक हो गया है। और सीए साहब तो हमेशा से ही 2.5 साल का सीए साहब का हमारे मुख्य प्रशासक के रूप में कार्यकाल है, वो हमेशा से ही कहते हैं कि सिकंदर ये एक परिवार है। तो जैसे मैंने कहा कि एक महाकुंभ है, जिस प्रकार हम सभी गंगा के पानी में डुबकी लगाते हैं, वो एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है, उसी प्रकार ये सम्मेलन भी कर्मचारियों के आस्था और विश्वास का प्रतीक है। प्रतीक उस आस्था का जो उनकी विभाग के प्रति है, प्रतीक उस आस्था का जो आपसी भाईचारे के प्रति है, और प्रतीक उस विश्वास का जो कर्मचारियों की शासन और प्रशासन के प्रति है कि हमारा बोर्ड मुख्यालय, हमारा महकमा और सरकार हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी। साथियों, जब हमने इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई और माननीय कृषि मंत्री जी को हम इनविटेशन दे के आए, तो उन्होंने पूछा था कि आपकी एसोसिएशन कब से है। तो साथियों, यहाँ कुछ नए साथी भी बैठे होंगे जो विभाग में देर से आए होंगे, क्योंकि सम्मेलन ही हमारा 12 साल के बाद हो रहा है। और ये भी एक, वो कहते हैं ना, जैसे कुंभ का मेला भी 12 साल के बाद ही आता है, तो ये एक संयोग ही है कि इसी साल महाकुंभ भी हुआ, ये हमारा महासम्मेलन भी हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने माननीय कृषि मंत्री जी को बताया था कि सर हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, और आज जैसे हमारे सम्मानित सेवानिवृत्त साथी काकड़ साहब ने ये बताया कि 1982 में इसको रजिस्टर्ड करवा दिया था, तो मेरा तो 1981 का जन्म ही है। यानी कि आज मैं आप लोगों के साथ गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक लगभग 40 साल पुरानी एसोसिएशन का नेतृत्व करने का। मंडी बोर्ड फील्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा से ही विभाग और कर्मचारियों के हितों के प्रति समर्पित रही है, और मंडी बोर्ड फील्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा से ही, चाहे वो विभाग हो चाहे सरकार हो, उनके सामने अपने आप को इस तरह प्रस्तुत किया है कि विभाग भी
और सरकार भी, दोनों ही हमारी जो मांगे पूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो जहां तक हमारे माननीय मुख्य प्रशासक महोदय की बात है, यह एक संयोग रहा कि जो मेरा कार्यकाल है प्रधान के रूप में, उसी टाइम पे हमें एक ऐसे कुशल नेतृत्व का मौका मिला, मार्गदर्शक हमारे ऐसे बन के आए माननीय मुख्य प्रशासक महोदय श्री मुकेश कुमार आहूजा जी, कि हमें ज्यादा जोर लगाना ही नहीं पड़ा। 2.5 साल के कार्यकाल में हमें कभी भी धरने प्रदर्शन की हमारी नौबत ही नहीं आई। एक बार क्या हुआ था कि छोटी सी किसी बात के ऊपर मैंने कुछ मेल डाल दी थी कि सर हम हड़ताल कर देंगे, ताला लगा देंगे मंडियों को, तो सीए साहब ने इतनी बढ़िया बात मेरे को कही थी। मतलब सिकंदर हमारा गांव में ये बताने लगे एक पुरानी बात, सिकंदर हमारा गांव में एक बहुत पुराना एक किसान था, तो वो बात में कहा करता ये तरह है खेती में माटी के माटी होना है, बोला भाई सी बदुआ लगी उसकी, मतलब कहते हैं कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। उस आदमी ने जो अपने व्यवसाय के प्रति गलत बात कही ना, तो सीए साहब बता रहे थे 20-25 साल में होंगे सारे फूट रखे। मेरे कहने का क्या मतलब है कि सीए साहब ये कह रहे थे भाई अगर ताला लगाओगे तो अपने घर पे ताला लगाओगे, ये नरमी गर्मी चलती रहती है, आपकी जो डिमांड है वो देर सवेर पूरी हो जाएगी, और वो हुआ भी। और उसी साल हमारी 5 साल के बाद बोनस की बहाली हुई, और बोनस के लिए उस टाइम पे हमारे जो कृषि मंत्री थे जेपी दलाल जी खुद जाके सीए साहब ने व्यक्तिगत प्रयास किए थे और हमें बोनस दिलवाया था। 5 साल के बाद हमारी बहाली हुई, और उसके बाद लगातार मिल रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बातें होती है जमीन से जुड़े होने की, और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें एसोसिएशन स्तर पे पता होती है, क्योंकि हमारा निरंतर मिलना जुलना होता रहता है सीए साहब से। तो कई बातें ऐसी होती है, जैसे अब की बार हमें बोनस मिला तो बात क्या हुई थी कि ये कहने लगे, वो कहते हैं ना कि कर्मचारी इनको ज्यादा मिला है, बोला सिकंदर 2 साल का बोनस लेंगे, 2 साल का लेंगे। सीए साहब बोले यार 2 के चक्कर में था 1 का भी ज्यादा, ठीक है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो ड्राफ्टिंग करके ले गया, जो भी डीलिंग है, तो सीए साहब ने कहा था भाई ये ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है, मैं बनाऊंगा। और आप सभी को पता है कि शनिवार की बोर्ड मुख्यालय की छुट्टी होती है, उसके बावजूद भी सीए साहब ने स्पेशल हमारे बोनस के लिए ऑफिस खुलवाया। और ये आगे सुनो, अभी तालियां बचा के रखना, आगे उन्होंने सीएमओ साहब को बुलाया, सीए साहब ने मतलब बोला, सीएमओ साहब ने लिखा, और उसके बाद वो फाइल बन के कृषि मंत्री जी के पास गई। अब आप ये देखो इतना पेन कौन अधिकारी लेता है। तो माननीय मुख्य प्रशासक महोदय, जो यह हमारा सौभाग्य है कि आपके कुशल नेतृत्व में मार्केटिंग बोर्ड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब रही बात इस चीज की कि आज का जो ये सम्मेलन है वो हमारा किस चीज के लिए है, मेरे से पहले जितने भी वक्ता यहाँ पे बोल के गए हैं उन्होंने सारी बात कह दी। मेरे जब मैं रह गया सिर्फ मांगना, मुझे जो सरकार से और विभाग से चाहिए मुझे सिर्फ उसकी घोषणा करनी है। तो मैं माननीय मुख्य प्रशासक महोदय से सिर्फ 2 मेन मुद्दे हैं वो कहना चाहता हूँ। श्रीमान जी जैसे कहते हैं ना कि हर विभाग में, हर परिवार में, हर पार्टी में किसी न किसी चीज की स्पेशल वैल्यू होती है, महत्व होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि सर्दी में कोट का, चुनाव में वोट का, और झगड़े में चोट का बड़ा महत्व है। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि श्रृंगार में जेवर का, और रिश्ते में देवर का, और फिर से कहते हैं मिठाई में घेवर का, बड़ा ही महत्व है। उसके बाद जो मैं लाइनें बोलने जा रहा हूं उन पे आप लोगों की मैं तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा कि कहते हैं कि सर्दी में चादर का, घर में फादर का, कोर्ट में ऑर्डर का, और मंडी बोर्ड में ऑक्शन रिकॉर्डर का एक अलग ही महत्व है। तो श्रीमान जी आज हमारी सिर्फ ये एक ही डिमांड है कि जो भी हमारे मंडी बोर्ड के योद्धा हैं उनके बारे में, चाहे सीएमओ साहब हो, चाहे सीएफए साहब हो,
सेक्रेटरी मैडम ने, सभी ने ये कहा है कि इनकी नजरों से अगर कोई भी डेयरी छूट गई, वो कहते हैं ना अगर एक भी बच्चा छूट गया, जो पोलियो में कहते हैं तो सुरक्षा चक्कर टूट गया, तो मार्केटिंग बोर्ड का जो सुरक्षा चक्कर है उसका घेरा ऑक्शन रिकॉर्डरों ने बना के रखा है। तो मैं माननीय मुख्य प्रशासक महोदय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑक्शन रिकॉर्डर के जो वर्तमान पे स्केल है, वेतनमान है, उसको अपग्रेड किया जाए। और जनाब पूरे फील्ड स्टाफ भाईचारे की तरफ से मतलब जोड़ी फैला के आपसे ये एक ही डिमांड है, इसके लिए हम आपके सामने खड़े कि वेतनमान को अपग्रेड कर दिया जाए, उसको संशोधित कर दिया जाए। इसके लिए हम बहुत लंबे समय से प्रयासरत है और आपसे भी इस बारे में हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आपकी व्यस्तताएं, आपके पास अतिरिक्त कार्यभार भी है, तो सिर्फ एक ये हमारी डिमांड पूरी कर दीजिए। साथ में एक ये है कि जितने भी, चाहे कोई रिटायरी साथी है या कोई भी वर्तमान में नौकरी कर रहा है, हम जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि मंडी बोर्ड में भी जिस तरह कभी पुरानी एसोसिएशन ने पेंशन की शुरुआत कराई, बोनस की शुरुआत कराई, तो आप बोर्ड में कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की शुरुआत करके एक मील का पत्थर साबित करें। श्रीमान जी, ये सिर्फ हमने अपने जो पक्के कर्मचारी हैं उनके लिए बोला है। अब मैं एक दो डिमांड है उनके लिए, HKRN के साथी हैं, जो कच्चे साथी हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम के बाद आप 2 मिनट उन्हें भी देने का कष्ट करें। उनका भी एक प्रतिवेदन मेरे हाथ में है। और अब मैं जो मानपत्र है वो मैं माननीय मुख्य प्रशासक महोदय जी को सौंपना चाहूंगा। और हमने देखो पूरा फ्रेम करवा रखा है जी, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मानपत्र है इसका, ये हमारे लिए इस मांगपत्र को ना आप मानपत्र बना दो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मांग के साथ मेरा आप सभी से, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी से ये भी बात कहना चाहता हूं कि देखो भाई, पहली बार सम्मेलन किया हम लोगों ने, सम्मेलन देखे बहुत थे, लेकिन मौका हमें पहली बार मिला इतने बड़े आयोजन को करने का। हमने तो सिर्फ यहाँ पे आयोजन किया था, लेकिन उसकी आयोजन की असली शोभा आप लोगों ने यहाँ आके बढ़ाई है। हमने सिर्फ आयोजन किया था, आप लोगों ने इसको भव्य बनाया है। अगर किसी भी तरह की छोटी मोटी बात, देखो घर परिवार में छोटा सा फंक्शन हो, उसमें भी कोई मामा फूफा रुस जाए, तो अगर हम लोगों से भी पूरी आयोजन कमेटी से ऐसी कोई बात हो गई हो तो उसको कृपा करके इग्नोर करें। और मैं यहाँ पहुँचने पर सभी अधिकारियों का और मेरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का, जितने भी सेवानिवृत्त साथी है उन सभी का, अपनी मातृशक्ति का और सभी जो भी अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सिकंदर भाई, आपका भाषण में एक ऊर्जा ही लहर थी और शब्द में विश्वास, हर वाक्य में विजन। आप जैसे नेता के मार्गदर्शन में हम गर्व से कह सकते हैं संघ मजबूत था, है और रहेगा। मेरे भाइयों, हम भाई को स्टेज से ऐसे विदाई नहीं देंगे। अपनी पूरी जी जान लगा के जो नारे हमारे पूर्व यूनियन के लीडरों ने बनाए हैं, जो चलते आए हैं, कुछ नए बने कुछ पुराने बने, उन जोरदार नारों की गूंज के साथ हम भाई को स्टेज से विदाई देंगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू सिकंदर भाई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सटीक और सरल और सहज तरीके से मार्केटिंग बोर्ड के जो मर्म की बात है वो माननीय मुख्य प्रशासक महोदय के समक्ष रखी और आपका जो झोली पसार कर, क्योंकि मैडम ने जो एक वक्तव्य जारी किया कि अब ये जो कार्यक्रम महासम्मेलन जो है परिवार का रूप ले चुका है, क्योंकि हमने काफी कार्यक्रमों में एक बात को सुना और वो बात ये रही कि हमने कार्यक्रम में आना तो सीख लिया लेकिन जाना नहीं सीखा।
लेकिन ये पहला ऐसा मार्केटिंग बोर्ड का कार्यक्रम है जिसमें हमारे साथी कर्मचारियों ने आना भी सीखा और जाना भी सीखा, और पूरा का पूरा 10 बजे माननीय मुख्य प्रशासक महोदय जी, ये 10 बजे इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज हो गया था। और अब जो समय है वो अगर मैं ठीक ठाक देख रहा हूं तो लगभग 2:30 बजने के आसपास है। 4.5 घंटे का कार्यक्रम, 4.5 घंटे का कार्यक्रम इतनी तन्मयता के साथ, इतने समर्पित भाव के साथ, इतना निष्काम सेवा के रूप में जो ये कार्यक्रम 2008 में हमने इस कार्यक्रम के भाई प्रवीण जी यहाँ बैठे हैं, काकड़ जी यहाँ बैठे हैं, बंधु जी यहाँ नहीं आए जो हमारी यूनियन के पूर्व योद्धा रहे हैं, उनके सानिध्य में हमें उसमें उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने इसको जो 4 चांद लगाया और गरिमा में उपस्थिति ऐसे महान सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हमारे जो मुख्य प्रशासक महोदय हमारे मार्केटिंग बोर्ड को जो पूरे देश में बुलंदियों की ओर ले जा रहे हैं, उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी पूरा का पूरा आपने समय दिया। हम नतमस्तक होकर पूरी की पूरी कार्यकारिणी आपके श्री चरणों में नमन करती है। आपके इस साधुवाद को हम पुण्य आप अंतकरण से आपके श्री चरणों में प्रेषित करते हैं। मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्केटिंग बोर्ड को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले मुख्य प्रशासक महोदय, जिनके कार्यकाल में ताबड़तोड़ 450 प्रमोशन जो काफी लंबे समय से की हुई थी, ताबड़तोड़ जो खजाने की आपूर्ति और चोरी पर जिन्होंने एक प्रकार से अंकुश लगाने का काम किया, कर्मचारियों के हितों की बात उन्होंने सजिंदगी के साथ रखी, हमारे बोनस की बहाली की बात उन्होंने सजिंदगी तालियों की गूंज होनी चाहिए मेरे भाइयों, तालियों से गूंज उठती है। चंडीगढ़ तक 4th फ्लोर तक इसकी, चंडीगढ़ की 4th फ्लोर से किनारे तक इसकी गूंज जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत अंतकरण से अभिनंदन है, स्वागत है। कृपया आप अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर छोटू राम, किसानों के मसीहा और इस मार्केटिंग सिस्टम के जो संयोजक, संस्थापक, कुछ भी शब्द कहें वही छोटा पड़ता है, उनको नमन करता हूं। आज का जो महासम्मेलन है फील्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से, जिसमें बोर्ड मुख्यालय की भी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए हैं, इस सब में भी आपका स्वागत है। आपने ये किया, हमें मौका दिया सारे परिवार के साथ बैठने का, इसके लिए आपका धन्यवाद। एसोसिएशन के मुख्य संयोजक श्री सुनील शर्मा जी, अजय शौरान मुख्य संरक्षक, सिकंदर सांगवान, कौन से सिकंदर हो आप? सिकंदर महान तो नहीं? आपने सर पे ग्रेड कर दिया तो मैं महान ही हो जाऊंगा। सुखविंदर पूनिया, राजेश ढांडा, CFA साहब, हमारे बोर्ड की सचिव जो कि मुख्य रूप से आपका सारा कारोबार उन्हीं के कंधों पर है, डॉक्टर पूजा भारती, और यहाँ पर विशेष रूप से आए हुए जिन्होंने बोर्ड की सेवा की है और उनका आज भी बोर्ड से लगाव है, ये बोर्ड की विशेषता है, और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ आप सबकी ओर से, और बोर्ड परिवार के सभी सदस्यगण। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बोर्ड की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आज 50% के करीब है। उस स्टाफ की कमी के बावजूद मैंने कहीं वर्किंग में इतनी बड़ी कमी नोटिस नहीं की। छोटी मोटी कमियां या कोई लापरवाही या किसी तरह की कोई गलती, ये तो किसी भी सिस्टम में हो जाती है, छोटे से 4 सदस्यों के परिवार में भी हो जाती है। उसके सिवाय कम स्टाफ होने के बावजूद
और जो सीजन वगैरह रहता है आजकल बड़े छोटा हो गया, और उसको इतनी तत्परता से और इफेक्टिवली निभाना, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात जो मैं बोर्ड के प्रति महसूस करता हूं कि ये 24x7 है। रात को 12 बजे देखो तो सब्जी मंडी में ट्रक आ रहे हैं, सारा साल मंडी चलती है, कोई कमोडिटी कभी आ जाए अलर्ट मोड पे रहना होता है। 2 बार तो एक महासम्मेलन, महाकुंभ, कुछ भी कहो, शादियों जैसा काम होता है। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें सारा फील्ड, सारा बोर्ड सब मिलके काम करते हैं। मेरी जो लंबा अरसा रहा नौकरी का, बतौर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर मुझे काम करने का मौका मिला, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिविजनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन ही रहता है ज़्यादा डिपार्टमेंट से, अगर कहीं से सही परफॉर्मेंस आई और कहीं विश्वास जम पाया तो मार्केट कमेटीज पे था। और जब मैंने बोर्ड में ज्वाइन किया तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये तो अपना ही महकमा है और कुछ ऐसी फीडिंग मिली, परंतु कुछ ऐसी कृपा रही भगवान की कि मेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं आई। और 2.5 साल का अरसा कोई कम नहीं रहता। 2.5 साल के बाद भी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई ये तो बड़ा काम ठीक नहीं है या लोग काम नहीं करते। हर दृष्टि से और सभी संस्कारों से पूर्ण हैं लोग। इन सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज के आयोजन में जो आपने कलाकृतियां पेश की, राकेश बिरानिया जी, जो हरियाणवी संस्कृति की एक स्पष्ट झलक, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। कृष्ण काकड़ जी ने बढ़िया बोला। मिस्टर सेन, पूरा नाम सुनील है क्या? सुनील है हाँ जी, सुनील सेन। सुनील सेन जब सामने से आ रहा था तो कुछ और लग रहा था, जब बोल रहा था तो एकदम व्यक्तित्व बदला हुआ था। तो सुनील सेन कभी कहीं और परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बुलाएंगे भाई। मार्केटिंग बोर्ड एक मार्केटिंग के सिवाय जो वेलफेयर स्कीम्स का काम है, जैसे मुख्यमंत्री खेती और किसान एवं मजदूर दुर्घटना योजना, उसके लिए भी आप सब लोगों की जो ऐसे टीम वर्क जो हम सब ने काम किया, बोर्ड ने और आपने मिलकर मार्केट कमेटीज के लेवल पे, तो जो लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, मैं पीछे इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी परिवार में दुर्घटना होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसमें भी कोई बड़ी लापरवाही मुझे नहीं मिली। अब की बार रबी सीजन में कहा गया, सरकार की ओर से आदेश आया कि कैंटीन्स चालू करो, इनकी संख्या 100 करो। हमारी 40 चलती थी। मैंने जस्ट टिक किया, जहां जहां अराइवल ज्यादा थी, सीएमयू साहब को कहा भी किसी भी तरीके से चालू कराओ। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि चालू कराओ। उसके 5, 7, 10 दिन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे रोज फीते कटते नजर आए। आज यहाँ चालू हो रही है, आज यहाँ हो रही है। तो मुझे लगा कि जो एक जुनून है काम का, वो हमारे कर्मचारियों में है। बाकी स्कीमों के ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, परंतु परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोर्ड की अच्छी रही मेरे हिसाब से। जहाँ तक कुछ सिकंदर ने जो बातें की कि ये मांग पत्र है या जोड़ी फैलाने की बात है, ऐसी बात नहीं है। ना ही कोई मांग है। मांग की तो बात आप मत ही करो। ये तो आप हमें सचेत करते हैं या आपका अधिकार है या ये बताते हैं। कई बार ज़्यादा काम की वजह से कोई तथ्य रह जाता है तो वो आपका अधिकार की बात है और झोली फैलाने की भी बात नहीं है। जो ऑक्शन रिकॉर्डर की मुख्य रूप से बात आई, मैं तो एक चीज़ का पक्ष धरूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया तो मैं कभी इसकी कड़ी पटवारी है। पटवारी से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं। पंचायत डिपार्टमेंट से भी वास्ता पड़ा, भाई इसमें ग्राम सीव से ज़्यादा किसी को पता नहीं। मैंने अपनी ट्रेनिंग पटवारी से ली। अगर मैं किसी अफसर के पास ट्रेनिंग लेता तो मुझे रेवेन्यू का कक्का नहीं आना था।
और थाने की बात करें तो मुंशी से थाना चलता है। उसी तरीके से अब इन 3 अक्षरों के साथ एक चौथा अक्षर मेरे जुड़ गया कि मंडियां जो है ऑक्शन रिकॉर्डर का है। तो उनके कार्य की सघनता, ग्रेविटी या उसको देखते हुए जो वेतनमान, एक मान सम्मान ही है, वेतनमान लगा होता है पीछे, वो प्रॉपर मिलना चाहिए। हम इस मामले को पूरा एग्जामिन करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि सैटरडे को बैठ के फाइल निकाल के भेजी, उसी तरीके से, क्योंकि मंजूरी तो सरकार से हुई। मंत्री जी आज आ नहीं सके, उनका, मैं रास्ते में आ रहा था तो उनको भारत सरकार की किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल होना पड़ा। भारत सरकार से मिनिस्टर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आ नहीं सकता, मेरी तरफ से आप सबको कह देना। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो उनकी मांग आए, जो भी उनका विषय आए, उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। ये उनका संदेश है, क्योंकि मामला सरकार तक जाएगा। सरकार तक जाने के लिए जो इसका बेस बनाना होता है, वो बेस हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि ताकि जो वेतनमान इनका ड्यू बनता है वो इनको निश्चित रूप से मिले। ये मेरी ओर से आपको 100% आश्वासन है। इस आश्वासन के पीछे मेरा एक आधार है। जब कोई भी व्यक्ति चौड़े बाजार में कोई बात कहता है, मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल में भी बोलता हूँ, चौड़े बाजार में बात कहता है तो वो बात झूठी नहीं होती। जो यहाँ बात आई है कि ऑक्शन रिकॉर्डर का वेतनमान संशोधित होना चाहिए, तो इसका मतलब होना ही चाहिए। ये हम सारी इसकी एक्सरसाइज करके इसका निर्णय प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार से करवाएंगे। दूसरा जो कैशलेस की बात है, कैशलेस स्कीम हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स में चालू हो चुकी है। इसको चालू करने में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बोर्ड की कोई मीटिंग नेक्स्ट अभी नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया है, बतौर चेयरमैन जब भी वो ज्वाइन करेंगे, हम बोर्ड की मीटिंग तुरंत रखेंगे। उसमें पहला एजेंडा यही होगा कि कैशलेस स्कीम को बोर्ड में लागू किया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार अडॉप्ट कर चुकी है सभी डिपार्टमेंट्स में, तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने शायद कुछ डिसीज के लिए किया है, अगर उससे बढ़ के भी करना पड़ेगा तो मार्केटिंग बोर्ड के लिए हम लोग करेंगे। बाकी रही बात, सभी वक्ताओं ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया कि हमने कोई ऐसे झंडे गाड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम होता है टीम से होता है। कोई अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। अगर आपके प्रमोशंस की बात आई, उस वक्त वीरेंद्र चौधरी सेक्रेटरी थे, CFA साहब वीरेंद्र चौधरी, ये एक टीम थी, एक DA, ADO। तो इस मामले को अच्छे से गहनता से देखा गया कि इतने प्रमोशंस के केसेस पेंडिंग हैं, तो कैसे किया जाए। फिर सीनियरिटी लिस्ट नहीं थी आप लोगों की, जो सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए, ताकि किसी का गलत से रुके ना, बेवजह किसी का होए ना। जिसका जो नंबर है अपनी बारी से राय, तो हमने पहले 2-3 महीने लगा के वो लिस्टें फाइनल की, टेंटेटिव बनाई, आपके ऑब्जेक्शंस मंगाए, ताकि कल को लिटिगेशन ना हो। जो एक बार प्रमोट हो जाए तो बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी सीट पे कार्य करता रहे। वो लिस्टें बनने के बाद फिर हम रूटीन में ये कार्य करते रहे। इसमें बोर्ड मुख्यालय की जो टीम है, उन्होंने काम किया। मेरा तो लास्ट में नंबर आता है दस्तखत करने का, मैं वो कर देता हूँ। ये सारा श्रेय मैं टीम को देता हूँ। आपका हक था, जो पेंडिंग था, वो काफ़ी हद तक मिला है, और ये रूटीन की एक्सरसाइज है, हम इसको करते रहेंगे। और बाकी जो आपके मामले हैं वो अटके हुए हैं, कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, ये है वो है, वो हम प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। कल मैंने कम से कम 10 डिपार्टमेंटल केसेस का फैसला किया, जो मैंने पहले सुने हुए थे अप्रैल में, मई में, मार्च में, 2-3 महीने की। शायद 10 में से किसी एक केस में एक छोटी सी सजा हुई है। तो मुझे वो हस्ताक्षर करते हुए थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ
कि मैं भाई इस कर्मचारी की जब चार्जशीट की गई उस वक्त ये नहीं देखा गया इसका कसूर बढ़ता भी है कि नहीं। अगर कोई छोटा मोटा गलती नोटिस में आती है तो स्पष्टीकरण के जरिए उसका समाधान करना चाहिए। चार्जशीट करने के बाद एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, किसी की भी हो जाए, मेरी भी हो जाए तो मुझे भी प्रेशर रहेगा भाई क्या बनेगा, एक दाग लगता है आदमी के ऊपर। तो हम इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि बेवजह किसी को चार्जशीट ना किया जाए, ताकि आप एक जैसे परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हुए किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको कहा जा सकता है कि तुम भाई लापरवाही मत करें, तो अपना जान से काम किया। हम इस पॉलिसी पे चलेंगे, परंतु कोई गलती करेगा उसका तो इलाज क्या हो, तो कानून बना हुआ है, उसकी पालना करनी है। तो बाकी सारा परिवार एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो एसोसिएशन के लोग आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें हम आप सबको देखते हैं, वो हमारे से मिलते रहते हैं। कई बार समय की व्यवस्था की वजह से कुछ इस तरह की बात आ जाती है कि उसका समाधान समय पे नहीं होता या थोड़ा सा डिले हो जाता है। उस चीज़ की आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, आपके हितों की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। और जो हमारा मुख्य ध्येय है जो मार्केटिंग का, इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में, मुझे 3-4 प्रदेशों में सरकारी कार्यालय से जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ किसी भी रेस्ट हाउस में या किसी मीटिंग में जाता हूँ तो एक दिन पहले चला गया, एक दिन बाद में रुक गया। मेरा ये प्रयास रहता है यहाँ की मंडी देख के आऊँ। तो मैं वहाँ के मंडी के अधिकारियों से बात करता हूँ, जो भी लोकल मंडी होती है बात करते, तो एक गर्व तो महसूस होता है कि हम हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में हैं, क्योंकि इसका जितना ओवरऑल नेटवर्क है मंडियों का, रोड्स का, मेरे विचार में देश में 1 नंबर नहीं तो ऊपर वाले नंबरों में तो पक्का है। और इसका श्रेय जो मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना के बाद जो ये सारी टीम रही, जो कर्मचारी अधिकारी रहे, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और आप लोग जो मार्केट फीस आपके जरिए जो आती है उसी के बेस पे रोड्स की रिपेयर कर पाते हैं। पिछले 2 सालों में हमने कम से कम 1500-1600 करोड़ रुपए के काम करा दिए। ये काम इसीलिए करा पाए कि आपने मार्केटिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया, फीस अच्छे से इकट्ठा हुई और हम उसकी पेमेंट कर पाए, लोगों को, किसानों को सुविधा दे पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद। मैं एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सिकंदर सांगवान जी से और महाशिव जी और बोर्ड एसोसिएशन के प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि सभी हमारे अधिकारीगण को कृपया मुख्य मंच पर लेके आएं। मैं श्री अजय शोरान जी जो हमारी यूनियन के मुख्य संरक्षक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच में आए और आज के इस महासम्मेलन में, महाकुंभ में पहुंच आपका अपना मांग पत्र और माननीय सीए साहब ने जिस प्रतिबद्धता के साथ आपके हमारे बहुत ही आप सर पीछे हो जाओ सर, थोड़ा साथ में आ जाइए। प्रतिबद्धता के साथ हमारे पक्ष को सरकार के समक्ष रखने का जो हमें आश्वासन दिया है, और आश्वासन भी ठेठ हरियाणवी भाषा में जो ठेठ हमें एक प्रकार का वादा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी में झूमते हुए मार्केटिंग बोर्ड एसोसिएशन के कर्मचारीगण आपके सफल आयोजन के लिए मैं तू फ्रेम में नहीं आ रहा है। पुण्य प्रार्थना करूंगा। हाँ बस यहाँ से चलते हैं। परिवार के मुखिया, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री मुकेश आहूजा जी, सेक्रेटरी मैडम डॉक्टर गीता भारती जी, सीएमओ साहब, सीएफए साहब, फील्ड स्टाफ कर्मचारी एसोसिएशन के हमारे प्रधान भाई सिकंदर, महासचिव भाई सुखविंदर, अन्य पदाधिकारीगण और सारी मार्केट कमेटियों से आए हुए हमारे ये साथी, सबसे पहले मैं इस सम्मेलन में आपकी उपस्थिति के लिए आप सबका
यहाँ हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मेरे को लगातार यूनियन के माध्यम से हमारे मुख्य प्रशासक से मिलने का लगातार मौका मिला, लेकिन जितना भी नम्र स्वभाव इनका देखा, आज हमने सभी ने शुरू से लेकर आखिर तक ये कहा कि सारी जो हमारी प्रमोशनें हुई हैं वो मुख्य प्रशासक को हमने श्रेय दिया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ये मेरा अकेले का काम नहीं था, ये टीम वर्क है। उन्होंने उसको भी सब में बांट दिया, अपनी तरफ कुछ नहीं रखा। तो इससे अच्छा भी नम्र स्वभाव नहीं हो सकता किसी का भी। जब भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सुनहरे दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें एक नाम विशेष और आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाएगा, मुख्य प्रशासक श्री मुकेश आहूजा जी। आपने कार्यभार संभालते ही विभाग को एक नई रफ्तार, एक नई सोच और एक नई दिशा दी। वर्षों से लंबित पड़ी चार्जशीटों का निपटारा किया कि हमने सबने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ प्रमोशन हुई। अब सबसे बढ़कर जो इन्होंने मांगे मानी हैं और आश्वासन दिया है, उससे कर्मचारियों के चेहरे पर संतोष और सुरक्षा की मुस्कान स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह हमारे मुख्य प्रशासक की दूरदृष्टि, सशक्त निर्णय क्षमता और इनकी अच्छी नीयत का ही परिणाम है। आपने सिर्फ फैसले नहीं लिए हैं, बल्कि कर्मचारियों पर भरोसा बनाया और उस पर विश्वास, कर्मचारियों पर लगातार विश्वास किया। जब भी बोर्ड का कोई कर्मचारी मुश्किल में होता है, तब वह प्रशासक महोदय से कभी भी सीधा मिल सकता है, और उन्होंने सबकी बात पूरे गौर से सुन के उनका समाधान करने का कार्य किया है। भाषा की विनम्रता, कार्यशैली में स्पष्टता, ये इनकी नीयत और परिवार का मुखिया होने के नाते अपना आशीर्वाद देने की कला है। कर्मचारी आज गर्व से कह सकता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, हम नेतृत्व में नहीं, अपने उनके भरोसे में हैं, हम सेवा में नहीं, संगति में हैं। आपका नेतृत्व हम सब के लिए सौभाग्य है। हम आपके आभारी हैं कि आपने इस विभाग को फिर से सम्मान, गति और गरिमा प्रदान की। सेक्रेटरी मैडम के लिए मैं कहना चाहूंगा, जब से मैडम ने ज्वाइन किया है, उन्होंने सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है, और जैसे आज विश्वास दिलाया कि हमारे सामने कोई भी काम आएगा तो मैं इस परिवार में आप लोगों के साथ उन सबके समझ ये वादा करके गई है मैडम, तो इससे अच्छा स्वभाव नहीं हो सकता। इन्होंने भी लगातार कर्मचारियों की हितों की प्राथमिकता को देखा और उसी को प्राथमिकता दी है। सीएम साहब के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आप में जो शांति है, जो ठहराव है, वो हमें हमेशा स्थिरता और भरोसे का अनुभव कराता है। आपने हर कठिन समय में यूनियन का साथ दिया है, हम इसके लिए आपके सदा आभारी हैं। सीएफए साहब के बारे में भी 2 लाइन कहूंगा मैं। सीएमए साहब की तरह ये भी बिल्कुल शांत, हंसमुख और हर समय यूनियन का साथ देने वाले रहे हैं। अंत में मेरे कर्मचारी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों ने कहा यहाँ कि इतने साल बाद सम्मेलन हो रहा है और इतनी गर्मी का महीना है, जून के महीने में आप कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। तो सबसे पहले तो साथ किया ऊपर वाले ने, जहां गर्मी नहीं रही, लोगों को आने जाने में कम दिक्कत हुई बिल्कुल,
दूसरा, ये आपकी उपस्थिति क्लियर बता रही है कि आपका यूनियन पर पूरा भरोसा है, और मैं भी मतलब मुख्य संरक्षक होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके इस भरोसे को सदा कायम रखेंगे। आप सभी ने पिछले 3 वर्षों में आर्थिक सहयोग भी खूब दिया है, कुछ कमेटियां बाकी थी, तो हम उम्मीद करेंगे आप ये देख करके भी यहाँ कार्य हो रहे हैं, इस तरह के सम्मेलन देखो दोबारा शुरू हुए हैं, तो वो भी मतलब अपना चंदा पहुंचाएंगे, ताकि कर्मचारी के हर संघर्ष में यूनियन आपके साथ खड़ी रहे। आज हम एक वादा करते हैं कि हम सब एकजुट हैं और रहेंगे। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी अपनी मांगे पूरी होंगी, ये आप मतलब मन में ध्यान रखें। अगर अलग अलग पड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये माननीय मुख्य प्रशासक महोदय का, सेक्रेटरी मैडम का, सीएमयू सर का, सीएफए सर का और हमारे सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो आपको जाता है, आपने यूनियन को सिर्फ सहयोग नहीं दिया बल्कि संघ को एक दिशा, हर साथी को हौसला और हर आयोजन को मजबूत करना दिया है। यह सम्मेलन जितना मंच पर दिखाई दे रहा है उतना ही शोरान साहब की मेहनत का परिणाम है। वे सचमुच इस यूनियन के साथ साइलेंट वॉरियर हैं, कम बोलते हैं लेकिन काम बड़े करते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रकट करते हैं हमारे कर्मवीर, कर्मयोगी अजय शोरान साहब का। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सिकंदर सागवान जी से कि कृपया वो आए। कि कृपया वो मुख्य प्रशासक महोदय जी को स्मृति शिनय के रूप में इस यादगार पल को यादगार एक ऐतिहासिक पल में बदलने के लिए उनको सह सम्मान भेज दें। साथियों, लंच का प्रबंध है, अभी कृपया जाने की जल्दी ना करें। केवल 2 मिनट का कार्यक्रम है। और आपके सम्मान के लिए, हमने सम्मान प्रतीक के लिए एक ऑफिस कम लैपटॉप बैग बाहर रखा हुआ है, कृपया उसको भी साथ लेकर जाइएगा। जो आपको कूपन मिला है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आपको एक कूपन दिया गया था, कृपया वो बाहर दें और अपना सबको इकट्ठा करा कर दे। लैपटॉप कम ऑफिस बैग जरूर प्राप्त करें। साथ ही थोड़ा सा ठहराव और कृपया जाने की जल्दी ना करें प्लीज। अभी केवल 2 मिनट का सिर्फ 2 मिनट का और है। अभी हम अपनी क्रिकेट टीम का भी सम्मान करेंगे, तो कृपया थोड़ा सा संयम और बनाए रखें। और थोड़ा साइड कर फ्लैश। माननीय मुख्य प्रशासक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बोल के हिमांशु बोल के सागवान जी कृपया तालियों वो उसमें देख रहे थे। मेरा भारती जी जो एचएस है मंडी सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट कर आज के इस महासम्मेलन की सफलता पर एक यादगार के रूप में उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। मेरा आग्रह रहेगा श्री राजेश ठाना जी से कि वो सीएमओ साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। 36 साल की नौकरी हो गई ना। उन्हें मेरा आग्रह रहेगा तो थोड़ा और कष्ट लेना चाहूंगा, हमारे सीएफए साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें, उन्हें सम्मान बख्शे। मेरा अनुरोध रहेगा सुखविंदर जी से और प्रदेशाध्यक्ष सिकंदर सागवान जी से, कार्यकारिणी से, कि वो सीएफए साहब को सम्मान नवाजें। जीत के लेके आए हैं माननीय मुख्य प्रशासक जी को सौंपते हुए बहुत ही यादगार पल इस महासम्मेलन का पूरी की पूरी टीम को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार हम मार्केटिंग बोर्ड को बुलंदियों की तरफ लेके जाएं। मेरा आग्रह रहेगा इनसे बहुत बहुत आभार। कम से कम 20 बार मेरी बात हो चुकी है। फाइल का एक अक्षर पड़ा